हाय हाय एवरीवन। हाय एवरीवन, कैसे हैं? हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग? आगे सब ऑनलाइन आ रहे हो अभी? चलो, आगे सब है ना? ओके। गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, है ना? गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस YouTube चैनल को लाइक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे, और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस पे आए हुए लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। आज अपन कल जैसे अपनी एक इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी, जिसमें मैंने आपको अनाउंसमेंट्स वाली क्लास थी, उसमें भी मैंने बताया था कि आपके अब वो जो टॉपिक्स बेसिक मैथमेटिक्स और रीजनिंग के चल रहे हैं, उसमें ही हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम होगा फ्रैक्शन, भिन्न। सर फ्रैक्शन तो भिन्न ऐसे देखे तो ये तो छोटा टॉपिक लगता है, 5वीं 6वीं का टॉपिक लगता है। ये 6th क्लास के भी कोर्स में है, चाहे CBSE हो, चाहे RBSE हो, चाहे अदर बोर्ड हो। 7th के कोर्स में भी है, 8th के में भी है, 9th में भी है, 10th 11th 12th कोई भी सब्जेक्ट लो उसके लिए बेसिक्स में है। और RS, रीट, पटवार, ग्राम सेवक से लेके SSC बैंक्स की सारी वैकेंसीज में इसका बहुत यूज है। बहुत, जहां जिसके भी सिलेबस में रीजनिंग और मैथ्स लिखा है, इसका मतलब ये आएगा। ये बेसिक है, आपको ये समझना है। ये लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे आएगा, उसका आंसर देके आप पॉइंट जीत सकते हैं। और उस क्या है पॉइंट के बारे में वो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। ऑलमोस्ट सब लोग आ चुके होंगे। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करें गाइस? हाँ, सबको देख रहा हूं मैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलो, आज के लेक्चर का नाम है फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं। ये अपना चैनल बाइलिंगुअल वर्क करेगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे इजीली और आराम से समझ सकते हैं। देखो, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। क्या होती है भिन्न और फ्रैक्शन? P/Q या A/B लिख देता हूं, A/B। देखो, ये हिंदी में बात करूं तो इसको अंश कहते हैं, अंश। इसको हर कहते हैं, हर कहते हैं। और इसको बटा कहते हैं, बटा कहते हैं। अंग्रेजी में बात करूं तो इसको न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या अंश बटा हर कहते हैं। ये इसको अपन कहते हैं फ्रैक्शन। मतलब ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फ्रैक्शन मतलब ये भिन्न को बताता है। A/B, 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 A अंश या न्यूमरेटर है, B हर या डिनोमिनेटर है। यहाँ पे एक कंडीशन है कि B 0 नहीं होना चाहिए, शुड नॉट इक्वल टू 0। यानी B 0 के बराबर काटा हुआ है, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखो, कुछ चीज अपॉन 0, B को 0 ले लेंगे तो कुछ चीज अपॉन 0। हाँ, मेरे हिसाब से बटा अपॉन 0 है ना? तो 0 का भाग देंगे तो इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी यानी अनंत। अनंत को कोई नहीं जानता मैथमेटिक्स। अनंत जिसको गिन नहीं सकते वो अनंत है। मेरे सिर में बाल अनंत है ना? कम हो गया बट अभी भी अनंत है। तारे अनंत है ना? समुद्र की बूंदे समुद्र में अनंत। ऐसे अनंत को जानते नहीं, इसलिए अनंत नहीं आना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है A/B न्यूमरेटर। अब अपन बात करते हैं, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं। आपको ये टॉपिक बहुत सिंपल लगा होगा, ऐसा लग रहा है मैं हर चीज को मैथमेटिक्स के 5वीं तक के बच्चों को, 5th तक के बच्चों को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, लेकिन 6 से लेके जो भी बच्चे हैं उनको मैं इंक्लूड कर रहा हूं। 6 से लेके अभी तक जितने भी 60 साल के आदमी तक, मेरे से बड़े हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। कोई शर्म नहीं है। हर चीज किसी सबके पास नहीं होती है ना? हो सकता है मुझे भी कुछ नहीं आता, हो सकता है आपको नहीं आता हो ना? ये तो ऑनलाइन भी है, कोई देख भी नहीं रहा, आराम से पढ़ भी सकते हो, है ना? अच्छा, तो अब मैं पूछता हूँ फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है? आप अपना आंसर सोच लो, कमेंट कर सकते हो, कमेंट करो अपना आंसर कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। अच्छा, तो आपके कमेंटों को देखते हुए और आपको देखते हुए अधिकतर के आंसर ऐसे आएंगे कि 2 फ्रैक्शन होते हैं सर, प्रॉपर इम्प्रॉपर, या किसी किसी के 3 आएंगे सर, प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स, 3 आएंगे। नहीं, और भी होते हैं, बहुत टाइप होते हैं, जैसे अपन डिस्कस करते हैं। टाइप 1। टाइप 1 मतलब पहला टाइप। फ्रैक्शन का पहला टाइप होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन।
प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है उचित भिन्न, हिंदी में उचित भिन्न कहते हैं, है ना। आपकी इंग्लिश भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मैं हिंदी मीडियम वालों की, और इंग्लिश मीडियम वालों की थोड़ी थोड़ी हिंदी, इंग्लिश मीडियम वालों के साथ प्रॉब्लम यह होता है कि उनको सब कुछ आता है, लेकिन हिंदी में एरिया का क्षेत्रफल भी पूछ लेना, एरिया मतलब क्षेत्रफल भी पूछ ले तो तकलीफ होता है। देखो उचित भिन्न प्रॉपर कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न कैसे होता है, ए अपॉन बी में ए छोटा होना चाहिए बी से, जिसका अंश छोटा होना चाहिए हर से, हर बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए। ए क्या है यहाँ पे, अंश है, तो अंश ये हर, तो हर हमेशा बड़ा होना चाहिए, उसको उचित भिन्न कहते हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण होता है, ठीक है। आप हमेशा मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको हर चीज समझ आने लगेगी मैं क्या कह रहा हूँ। एग्जाम्पल जैसे 3/7, देखो 7 से 3 छोटा है यानी प्रॉपर है ना, उचित भिन्न है। जैसे 9/23 उचित भिन्न है। जैसे 0/7, सर 0/7 तो 0 ही होता है ना, तो इसका मतलब मैं पूछूं एक क्या है, एक, या ओनली 7 क्या है, 7 ये फ्रैक्शन है या नहीं है, इट इज ए फ्रैक्शन, मतलब ये भी फ्रैक्शन है, इसके अपोन में 1 है, 1 है, तो उसको फ्रैक्शन भी कह सकते हैं और इंटीजर पूर्णांक भी कह सकते हैं, है ना, नंबर भी कह सकते हैं। लेकिन कोई बोले कि 7 फ्रैक्शन हो सकता है कि हाँ हो सकता है, क्यों, क्योंकि 1 इसके नीचे होता है, इनबिल्ट होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है ना। तो वैसे तो अपन इसको इंटीजर, होल नंबर या नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अपन इसको फ्रैक्शन ऐसे पूछे कि फ्रैक्शन हो सकता है कि हाँ हो सकता है, तो ऐसे ही 0.7, देखो 0 छोटा है ना 7 से, तो ये प्रॉपर है। तो ये वाला केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें, ये अपने हैं प्रॉपर है। अब अपन करते हैं इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखना मैं इतने टाइप बताऊंगा, आप बहुत नई नई चीजें सीखोगे। यहाँ पे शुरू करूंगा, एकदम स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत बेसिक से, और एक दिन ले जाऊंगा एट ए टॉप ऑफ द मैथ्स, आप बने रहे। इम्प्रॉपर फंक्शन को हिंदी में कहते हैं अनुचित भिन्न, जो उचित नहीं है, अनुचित भिन्न, या इसको कहते हैं विषम भिन्न। विषम मतलब जो ओड है, अलग है, विषम भिन्न, है ना। जैसे कैसे, इसका उल्टा, ऐसे भिन्न ए अपॉन बी, ये अंश है, ये हर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो इसमें क्या होना चाहिए, ए से बी, ए बड़ा होना चाहिए बी से, ए बड़ा होना चाहिए बी से। ए क्या है, अंश, अंश बड़ा होना चाहिए हर से, यानी इंग्लिश में लिखूं तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, है ना, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा था न्यूमरेटर से, है ना, डिनोमिनेटर यहाँ पे, जैसे यहाँ न्यूमरेटर ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए नीचे वाले से। आप समझ पा रहे हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्पीड को थोड़ा धीरे रखूं, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज वाइज, स्पीकिंग, एनीथिंग, बट एक है थोड़ा मैं कभी कभी फास्ट हो लेता हूँ, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं सर थोड़ा स्लो, और मैं अभी स्लो ही ले रहा हूँ क्योंकि बेसिक टॉपिक है, हर बच्चा 6 से लेके सब बच्चे जुड़े हैं, तो उनको देखते हुए मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ। तो ये बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, उदाहरण दूँ, तो उदाहरण क्या, जैसे 17/4, देखो बड़ा है ना, अंश यानी न्यूमरेटर बड़ा है ना। जैसे मैं लूं 15/6, है ना, जैसे मैं लूं 19/3, है ना, बड़ा है ना, तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये 2 टाइप के फ्रैक्शन अपन पढ़ चुके हैं, आगे और पढ़ते हैं। अब इसमें आगे पढ़ते हैं अपन थर्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इतनी दूर तक तो आपने सोचा था, मतलब 3 तक तो लोगों ने बताया था। मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको कहते हैं मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि एक तो पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण डिजिट होना चाहिए, और एक फ्रैक्शन होना चाहिए। जैसे कैसे, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण से समझो मैं, तो जैसे 4 से 2/5, देखो ये 4 भी है और 2/5 भी है, सब मिला के एक ही नंबर है, इसको कहते हैं 4 से 2/5, हिंदी में, इंग्लिश में 4 2/5। अच्छा, अब इसको अपन, ये होते हैं जैसे और आ गया 7 1/2, ये इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब अभी तक अपन ने 3 फ्रैक्शन पढ़े थे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और
मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। अब अपन मिश्रित भिन्न का अनुचित भिन्न में, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सीखते हैं। जैसे मैं एक ले लेता हूँ 4 से 1/4, इसको मुझे बदलना है अनुचित भिन्न। हमेशा अनुचित भिन्न में ही बदला जाएगा क्या ना, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा। देखना कैसे इसको बदलने के लिए, इसको देखो, इसको जो यहाँ पे होता है इसको नीचे वाले से गुना करना होता है और इससे जोड़ना होता है ना। जैसे मैं प्रोसीजर अच्छे से लिखूं तो 4 से 1/4 है, इसमें इस 4 को तो इस 4 से गुना करना है और ऊपर वाला जोड़ देना है। तो इसको गुना करो, देखो 4 चौक 16, 1 17, 17/4। मेरी बातें समझे, देखो मैं क्या कह रहा हूँ। इसको डिनोमिनेटर से, हर से तो गुना करना है और फिर जो आए उसमें अंश जोड़ देना है, मतलब न्यूमरेटर जोड़ देना है। तो 4 चौक 16, 4 4 जा 60 प्लस 1 17, 17/4। नीचे जो है वो, ऊपर जो आया नीचे जो है। अब देखो मान लो उसी को वापस चेंज करूं मैं 17/4, तो ये कैसे आएगा, भाग दो। देखो भाग देना भी सिखाता, कोई बात नहीं है ना, इसमें क्या शर्माना है ना। 17/4 है, भाग दिया। 4 चौक 16, 4 चौक 16, एक रिमाइंडर। अब भाग जाता नहीं है तो एक रिमाइंडर। तो देखो भागफल यहाँ लिखते हैं, यानी 4 भागफल, मतलब ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 4 रिमाइंडर कितना 1। अब इसमें भाग कितना देना है 4 का, कि ये जा नहीं रहा तो इसको 1/4, 4 से ही 1/4 है ना। और इसको एक और अभी जैसे क्वेश्चन करूंगा तो मैं उसमें सिंपल कर दूंगा। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 4 + 1/4, तो भी सेम आंसर आएगा। मतलब अपन इसको ऐसे सॉल्व कर लो या ऐसे सॉल्व कर लो। जैसे ऐसे करके बताऊं, इसका मेथड 2 बताता हूं। जैसे मैं बताता हूं 4 1/4 को मैं तो सर प्लस वाले तरीके से 4 + 1/4 इस तरीके से भी कर सकते हो, यदि गुना वाला हार्ड लग रहा है तो। नीचे कुछ नहीं है, 1 और 4 का एलसीएम मतलब लघुत्तम लेते हैं तो 4 आता है। 1 का 4 में भाग 4 बार, 4 को 4 से गुना 16, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 × 1। ये एलसीएम की कहानी तो आ रही है ना। यदि नहीं आ रही है तो अगली क्लास में ये जोड़ना भी सिखाऊंगा 17/4। तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो अपन ने अभी तक सीखा प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न, और इनका आपस में कन्वर्जन मतलब एक दूसरे में बदलना। अब फोर्थ वाला सीखते हैं अपन। फोर्थ टाइप क्या है? फोर्थ टाइप है तुल्य फलन। तुल्य फलन नहीं, तुल्य भिन्न। वो क्या है कि सीनियर डिवीजन की मैथमेटिक्स से इतना लगाव हो गया कि वही तुल्य नाम आते, तुल्य फलन नाम आ रहा है ना। तो ये तुल्य भिन्न है, इसको इक्विवेलेंट कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इंग्लिश में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं और इसमें तुल्य भिन्न कहते हैं। क्या होता है देखो, जैसे एग्जांपल कहूं 1/4, इसकी तुल्य भिन्न क्या है, इक्विवेलेंट क्या है 2/8। देखो काटो वापिस, 2 × 1 = 2, यही आना चाहिए। तो निकालने का तरीका है क्या सर? हाँ, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को एक नंबर से या तो ऊपर नीचे भाग करो या गुना करो। जैसे मैंने इसको यहाँ पे 1/4 को ऊपर 2 से गुना किया, नीचे भी 2 से गुना किया, तो 2/8। ये तुल्य फलन है, इसका तुल्य भिन्न है इसका। जैसे मैं 1/4 को 3 से गुना कर दिया तो ये 3/12 आ गया, ये भी इसका तुल्य भिन्न है। जैसे भाग देना हो तो जैसे 2/10 है मान लो, तो 2 का भाग दे दो, 2 का भाग 2 का भाग, तो ये दिया, तो आंसर आ गया 1 5। तो वो काटते हैं ना अपन, 2 × 1 = 2, 2 4 × 8, ये भाग देना ही हुआ काटना मतलब। तो अपन किसी भी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए, तुल्य भिन्न निकालने के लिए उसको ऊपर नीचे किसी संख्या से गुना करें या भाग करें, वो होता है अपना तुल्य भिन्न फ्रैक्शन। समझ आ रहा है ना? इंटरेस्ट आ रहा है ना? ऐसे बीच बीच में कमेंट देते रहो ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आपको समझ आ रहा है सर, है ना। तो ये होगी अपनी तुल्य भिन्न। 5वीं टाइप की पढ़ते हैं अपन, उसको कहते हैं समान भिन्न। समान भिन्न उसको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। अंग्रेजी में लाइक फ्रैक्शन कहते हैं और इसमें ये कहते हैं। देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आज इसका कंफ्यूजन मैं आपको मिटा देता हूं। देखो समान भिन्न का मतलब होता है ऐसे फ्रैक्शन, जैसे एग्जांपल दूं, उदाहरण दूं, ऐसे भिन्न जिनके हर समान होते हैं। 5/7, 3/7, 1/7, 5/7, ये 4/7, मतलब इसका हर समान है ना।
जिसका हर समान हो, हर क्या होना चाहिए, हर समान होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सर आपने तो हिंदी में, इंग्लिश में तो क्या पता लाइक फ्रैक्शन ऐसा हो सकता है सर, लाइक हिंदी में तो आपने समान लिखा है, समान मतलब बराबर होता है ना सर, तो बराबर होना चाहिए। समान और बराबर अलग अलग होते हैं। समान भिन्न मतलब हर समान होना चाहिए, अंश वट एवर इट इज, कुछ भी हो तो इसको कहते हैं समान भिन्न। वो होती है बराबर भिन्न, मतलब 1/2, 1/2 ये बराबर है ना, बराबर मतलब इक्वल, इक्वल फ्रैक्शन, नॉट लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब समान या एक जिसके हर समान हो, है ना। अब दूसरा ऐसा ही सीखते हैं असमान भिन्न। असमान मतलब समान नहीं हो, असमान भिन्न, तो इसको लिख सकते हैं अनलाइक, है ना, अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें क्या है कि ये समान नहीं हो, क्या समान नहीं हो, इसमें हर समान था तो इसमें हर क्या नहीं हो, हर समान नहीं हो, समान नहीं हो। इंग्लिश में लिखें तो अपना डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल, बराबर नहीं हो। जैसे 1/5, 2/7, ऐसे 1/9, देखो ये अलग अलग हो गया ना, इसका मतलब इसको असमान भिन्न कहते हैं। तो अपन ने अभी तक 6 टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़े, और 6 टाइप ऑफ फ्रैक्शन में प्रॉपर, इम्प्रॉपर मतलब उचित, अनुचित, मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिश्र भिन्न, और फिर अपन ने 5वां समान भिन्न लाइक फ्रैक्शन, और 6वां पढ़ा था अनलाइक फ्रैक्शन मतलब असमान भिन्न। अब अपन इस पे आधारित 1-2 क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद में अपन इसको एक क्वेश्चन ऑफ द डे आएगा, है ना। एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जैसे मैं दे रहा हूँ आपको, आपको इसको बदलना है उस मीनिंग में। अभी क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं है, क्वेश्चन ऑफ द डे आएगा, इसका भी कमेंट करना है आपको, है ना। इसका आंसर बताओ मिक्स फ्रैक्शन में बदल के, इसका भी, और इसका बताओ 7 से 1/3, इन दोनों के आंसर आप कमेंट करो। लेकिन ये ओनली आपसे कमेंट नहीं हो रहा था, आप मन में सोच लो। और क्वेश्चन ऑफ द डे तो लास्ट में आएगा, जिसके लिए तो मैं बहुत आपको कहूंगा, इसके आंसर आप देखो, ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। है ना, ट्राई किया होगा। देखो इसको 4 चौक 16, 4 बार 17, 18, 19, 3 बचे 3/4। इसका समझ गया, देखो 7 21 और 1 22, 22/3 इन 22/3, 4 सही 3/4, ये आ गया आंसर। अब मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूँ, और क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन किए, और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करता हूँ कि मेरे पास ये है, मान लो सर्किल है, इसमें मैंने बराबर ऐसे कर दिया, इसको शेडेड कर दिया। फ्रैक्शन का मतलब ही ये होता है, फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, फ्रैक्शन का मतलब ये होता है किसी समूह या किसी चीज का भिन्न पार्ट होना, पार्ट होना। जैसे इसको भिन्न के रूप में लिखो, शेडेड रीजन का भिन्न, है ना, इसका भिन्न लिखो अपने शेडेड रीजन का, तो इसका कितना आएगा, देखो कितने टोटल 1 2 3 4 भाग है, तो टोटल 4 भाग है। कितना शेडेड है, एक पार्ट शेडेड है, तो 1/4। हाँ ये भी तो है ना, ये 1/4 थी तो शेडेड है, तो ये देखो 1/4, देखो 1 2 3 4 भाग है, 4 में से एक शेडेड मतलब छायांकित है, तो वो छायांकित है ना। जैसे मैं पूछूं 8 घंटे होते हैं ना, 8 घंटे, 8 आवर्स, 8 आवर्स को एक दिन में फ्रैक्शन के रूप में लिखो, एक दिन में कितना क्या भाग होता है इसका, तो 8 घंटा, एक दिन में कितना 24, तो 8/24। इसका सरलतम रूप करें, जिसको कहते हैं अपन सरलतम रूप, सरलतम रूप या निम्नतम रूप, इसको कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, अंग्रेजी में कहे तो सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर इसको कहते हैं लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म। ये दोनों ही एक ही नाम है, अंग्रेजी में कहे तो, हिंदी में पूछे तो सरलतम या निम्नतम छोटा करो, कैसे 8 एकम 8, 8 तेरी 24, तो 1/3 आंसर आ गया, तो 1/3 पार्ट हो गया। 8/24 भी लिख सकते हो डायरेक्ट देखने के लिए, बट काट के अपने को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना चाहिए, तो अब ये आ गया। अब आपके बीच में आ रहा है क्वेश्चन ऑफ द डे, सब रेडी है, रेडी, कमेंट करो रेडी है सर, हैं, हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन ऑफ द डे आ रहा है, इस पर बहुत ध्यान से देखना। देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनाएगा उसको 1 पॉइंट मिलेगा, और पॉइंट की क्या मतलब होता है वो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए, सबके लिए पहले मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, फिर क्वेश्चन लिखूंगा।
प्रॉपर, बी इम्प्रॉपर, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। सी मिक्स्ड, डी लाइक, ई अनलाइक, और एफ नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। हिंदी में लिखूं, देखो हिंदी में लिख देता हूं ताकि कोई फर्क महसूस नहीं हो कि हिंदी वाले को ज्यादा टाइम मिला। इसको कहते हैं उचित भिन्न, उचित भिन्न, इसको अनुचित, अनुचित या विषम, विषम, इनमें से एक आंसर होगा, है ना। मिश्र, मिश्र भिन्न, ये देखो समान भिन्न, ये असमान भिन्न, और ये उपरोक्त में से कोई नहीं। नन ऑफ दीज मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। अब क्वेश्चन लिख रहा हूं, इनमें से एक और ऑप्शन होगा, आपको कमेंट करना है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, जो पहले कमेंट करेगा वो जीतेगा, है ना। तो आपको इनमें से एक ऑप्शन होगा ए बी सी डी में, कमेंट आप खोल के रख सकते हैं। तो देखो टाइम दे रहा हूं मैं, 17/0। ये कौन सी भिन्न है, ये कौन सी भिन्न है, विच फ्रैक्शन इट इज, कौन सा फ्रैक्शन है, मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन है बताओ। 17/0 इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है, आंसर जल्दी करो, आई एम वेटिंग, वेट कर रहा हूं, जल्दी करो, कम ऑन फास्ट। है ना, जल्दी, बाकी भी करो। पहला कमेंट तो आ गया लेकिन, है ना, कमेंट और करो जल्दी जल्दी, जितना, क्योंकि ये कमेंट मैं जब तक टाइम ओवर नहीं कहता हूं तब तक कर सकते हो आप। जिसका मेरे पास पहले पहुंचेगा, इसका रिजल्ट 5 मिनट बाद कमेंट होगे, जो ये वीडियो चलने के बाद अभी आगे कमेंट आ गए, जिसके मैं एनालिसिस कर लूंगा। तो पहले मैं सोल्व कर देता हूँ। देखो 17/0 इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। किसी का आंसर है सही तो ठीक है, टाइम ओवर हो चुका है, नन ऑफ दीज मैंने बता दिया है। तो मैं यहां तक देख लूंगा जहां पे मैंने बताया उससे पहले किसी का कमेंट आया है क्या, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये फ्रैक्शन ही नहीं है ना। कैसे, मैंने बताया था कि a/b हो तो b 0 नहीं होना चाहिए, 0 है तो ये तो फ्रैक्शन ही नहीं है। उत्तर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को जानते हो क्या, जिसको जानते नहीं तो साथी में काहे को बुलाएंगे, है ना, किससे बुलाएंगे। अब मैं ये बता दूं आपको कि इसमें जो भी विनर रहेगा उसका इस वीडियो में, अभी तो लाइव चैट पे चल रहे हैं, फिर कमेंट सेक्शन खुल जाएगा, लाइव चैट बंद हो जाएगी जैसे ही मैं लाइव बंद हो जाऊंगा, तो वहां पे कमेंट सेक्शन में विनर का नाम होगा। और 7 दिन बाद हर संडे को जो इंट्रोडक्शन, मोटिवेशनल, इंस्पायरेशन और एग्जाम्स के बारे में और इस चैनल के बारे में आगे की जानकारी देंगे, उसमें सारे 6 दिन के विनर का नाम अनाउंस किया जाएगा, है ना। तो ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहे थे मेरे साथ। अब ये 17/0 के लिए 2 चीज बताता हूँ। देखो 0/7, 7/0 और 0.0। देखो ये तो होता है प्रॉपर, यानी उचित भिन्न, ये फ्रैक्शन होता ही नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू अनंत होती है, इंफिनिटी होती है। 0/0 अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब इसका यूज नहीं होता, इसलिए एल हॉस्पिटल रूल से 11th क्लास में सिखाया जाता है। तो अभी के लिए ये इतना सा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फ्रैक्शन के लिए एक पार्ट और आएगा, पार्ट 2, तो कल पार्ट 2 आएगा, तो आप मेरे साथ बने रहे। कल फिर मिलते हैं 4 बजे शाम को, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, चलते हैं ना, है ना, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, है ना। आप सारी मैथ्स लेके आएंगे।